सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ पार्ट 3 14.5 मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग एडिक्शन। इसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं हमारे प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों में, उसमें है 14.5 मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग एडिक्शन। युवा विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बड़ी मात्रा में दुनिया भर के युवा कई कारणों से मादक पदार्थों के संपर्क में आ जाते हैं। कारण बहुत सारे हैं, इसमें हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। मादक पदार्थों का जब सेवन कोई भी करता है तो उसका मस्तिष्क जो है वह शिथिल हो जाता है, उसका रक्त संचार बढ़ जाता है, उसको बड़े आनंद की अनुभूति होती है। इन कारणों से वो इनको लेता रहता है। लेकिन जब कोई बच्चा, जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे लगातार लेते रहने से जब उसका एडिक्शन हो जाता है तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसकी जो अपनी कार्यक्षमता है वो घटती लगती है। आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, घरेलू झगड़े होने लगते हैं, प्रतिष्ठा घटती है, समाज में अपमान झेलना पड़ता है, उसके कारण कई दुर्घटनाएं घटित होती हैं, मन, परिवार और समाज में अशांति फैलती है, अपराध बढ़ते हैं और कई उससे जुड़े हुए फिर और सामाजिक अपराध बढ़ते हैं। कारण क्या है? क्यों ड्रग्स लेता है आदमी? एक बार लेता है तो फिर बार बार लेना पड़ती है। कई लोग अपनी जो स्ट्रेस है, तनाव है, उलझन है, टेंशन है, उनके कारण लेना चालू कर देता है। कई बार जो इसी संगत में बैठता है, दोस्तों का आग्रह उसके पीछे रहता है। आजकल पार्टियों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ ये आम बात है। मीडिया में भी इस प्रकार के प्रचार प्रसार होता है इन सब चीज़ों का। फिर जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है, जिसको हम होटल संस्कृति भी कह सकते हैं, वो इसको बढ़ावा दे रही है। हमारी फिल्में भी यही सब परोस रही है। फिर जब ये चीज़ स्टेटस सिंबल बन जाती है तो और भी लोग उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परिवार, समाज और देश के सामने एक ये बहुत बड़ा संकट है। पंजाब के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। पंजाब में उस पर तो फिल्में भी बन चुकी है। एक ट्रेन जो पंजाब से चलती है, उसका तो इतने ज़्यादा सारे पेशेंट्स जाते हैं कि उसके ट्रेन का नाम ही कैंसर पेशेंट पड़ चुका है। और पंजाब में इसका काफ़ी असर पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे फ़ायदे जुड़े हुए हैं। उससे हमारी हेल्थ मेंटेन होगी, हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी, घर में सुख शांति होगी, अपराध घटेंगे। सरकार भी प्रयास करती है
पर कई चीज़ें सरकार द्वारा भी चलाई जाती है। तमाम जो अंग्रेज़ी शराबों की दुकान है उनको बाकायदा सरकार छूट देती है, उससे उनको आबकारी शुल्क मिलता है। और भी तमाम जो सिगरेट है, तंबाकू के पाउच हैं, और इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड बिकने वाली बहुत सारी नशे की सामग्री हैं। पर्याप्त जागरूकता इसके लिए ज़रूरी है। दंड भी कठोर देना चाहिए ताकि ये स्थिति रुके और हमारे युवा इस ओर जो जा रहे हैं उनकी संख्या घटे। अब आगे बढ़ते हैं 14.6 पर। प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व और कौन कौन से हैं। हम ये देखते हैं कि समय के साथ में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसमें खामियां आ जाती हैं, जिन्हें भी दूर किया जाना जरूरी है। इनके अभाव में प्रजातंत्र की सफलता में बाधा पहुंचती है, जैसे गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या, बेरोजगारों की। सब देखते हैं अपने आसपास कि आज बड़े पैमाने पर हमारे भारत में चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर्याप्त एजुकेशन के बावजूद भी बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से गरीबी, बीपीएल सूची का नाम सबने सुना होगा। देश के 26% लोग बीपीएल सूची में हैं। अब ये बीपीएल सूची वाले तो चलो कुछ अनस्किल्ड लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारे देश में तो शिक्षित बेरोजगार बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब गरीबी होगी तो रूढ़िवादिता भी होगी, आधुनिकता के प्रति रुझान भी कम होगा, परिवर्तन के प्रति भी रुझान कम होगा, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, हमारे मूल्यों के प्रति उनमें कोई अंदर से जो है कोई स्प्रे की इंस्पिरेशन नहीं होगी, इसके प्रति कोई चीज़ों का लगाव नहीं होगा। अब एक गरीब आदमी से, एक भूखे आदमी से आप राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे, धर्म की बात करें, नीति और सिद्धांत की बात करेंगे, मूल्यों की बात करेंगे, तो उसके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भूख के सामने सारे जो आदर्श हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं, ये भी हमारे देश की बड़ी समस्या है। देश में माना कि नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु जातिवाद, क्षेत्रवाद, राजनीतिक स्वार्थ आदि वास्तविक समानता कायम करने में बाधक हैं। देश में जाति को प्राथमिकता देकर राजनीतिक कार्य और व्यवहार निर्धारित होता है, तब लोकतंत्र हमारा प्रभावित होता है। जनता को क्षेत्र से अधिक लगाव होता है, भाषा से अधिक लगाव होता है, अपनी परंपराओं, रीति रिवाज से अधिक लगाव होता है, राष्ट्र उसकी प्रायोरिटी पर नहीं होता है, तो इससे भी हमारे देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचती है, उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। निरक्षरता, इलिटरेसी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत था 73%, महिला साक्षरता 64.6, है ना। इतने सालों के बावजूद भी हम 100% हमारे लिटरेसी परसेंटेज को बढ़ा नहीं पाए। फिर सामाजिक कुरीतियाँ, अस्पृश्यता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव है, जाति श्रेष्ठता है, सामंती मानसिकता है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, यानी इनाल जो है, इन्हीं सारी समस्याओं के कारण जो लोकमत की जो अभिव्यक्ति है
वो प्रजातांत्रिक नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। फिर संचार साधनों की भूमिका कितनी सकारात्मक है हम सब जानते हैं, क्योंकि संचार साधनों की भूमिका है देश के जनमत को देश के हित में बनाना, बुराइयों को दूर करना। लेकिन चूंकि संचार साधनों पर पूंजीपतियों का एक अधिकार होता है, तो वो इनकी चीज़ें प्राथमिकता पर होती नहीं हैं। जो प्रोडक्ट जो है उद्योगों में बनता है, उनके जो विज्ञापन तैयार होते हैं वो ज़्यादा परोसे जाते हैं, इसलिए उन्हीं चीज़ों को जो समाज के लिए हितकर नहीं है ज़्यादातर उनको बढ़ावा मिलता है। अब आते हैं लास्ट 14.7 पॉइंट पर, प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय। हमें हमारे संविधान के अंदर जो उसकी प्रस्तावना है उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गरिमा, एकता, अखंडता, इन सबको अचीव करने के लिए जब तक हमारे शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, हमारे नागरिक, इन सब का मिलाजुला जो प्रयास नहीं होगा, तब तक ये जो हमारे टारगेट्स हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें रोज़गार के अवसर बढ़ाना पड़ेंगे, जात पात, छुआछूत, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, भाषा से, क्षेत्र से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार, जो देश से समाप्त नहीं हो रहा है, हमारे सिस्टम में घुस चुका है, जिससे गैर बराबरी होती है, देश का समाज विकास, पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है, लोगों तक सुविधा नहीं पहुंचती है, उसको समाप्त करना जरूरी है। फिर नैतिक सिद्धांतों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, लोगों को अधिक से अधिक मॉरल बनाना पड़ेगा, देशभक्त बनाना पड़ेगा, और वैसा उदाहरण हमारे पॉलिटिशियंस को लोगों के सामने रखना पड़ेगा, राजनीतिक कमियां दूर करनी पड़ेगी। और जो एजुकेटेड हैं, जितने शिक्षित लोग हैं, उन पर सबसे बड़ा दायित्व है कि उनके वो सांप्रदायिक न हो, उनको उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के हम ये तमाम जो बुराइयां जिनका हमने जिक्र किया है वो समाप्त हो पाएगी। हमारा देश एक संपूर्ण हिंदुस्तान ताकतवर तभी बन पाएगा जब हमारे देश के नागरिक भी अपनी अपनी भूमिकाओं को देश हित में निभाने का संकल्प लेंगे। थैंक यू। जय हिंद।